हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री ईशोपनिषद। कल हम मंत्र क्रमांक 17 पे चर्चा किए थे, जिसमें भक्त भगवान को स्तुति करता है कि जब मेरा अंतिम समय आएगा, जब मैं शरीर छोड़ूंगा, तो जो भी मैंने जीवन में आपके लिए सेवा की है, हे कृष्ण, आप उस सेवा को स्मरण कीजिए, उन यज्ञों को स्मरण कीजिए, जिससे मैं आपके धाम में प्रवेश कर सकूं। और जीव यह भी कहता है कि आप चरम भोक्ता हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही भोक्ता है। इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष, जो यज्ञों के स्वामी हैं। तो इस मंत्र में भक्त 2 बार प्रार्थना करता है, कृपया करके मैंने जो भी जीवन भर किया आपकी सेवा, उसको आप स्मरण करिए। तो हमने चर्चा किया था कि भगवान तो अपने भक्तों की सेवा को स्मरण रखते हैं, कभी भी भूलते नहीं है, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम चा। तो कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा ही स्मृति दी जाती है, मेरे द्वारा ही विस्मृति दी जाती है, मेरे द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा को नहीं भूलते। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो शरीर है पुराना वस्त्र है, पराया वस्त्र है। आत्मा का गुण बताते हुए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का एक आकार होता है, आत्मा निराकार नहीं है, और शरीर निराकार है। क्यों? क्योंकि वह हर समय बदलता रहता है, हर समय उसके अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। उसके पश्चात प्रभुपाद जी विकास प्रक्रिया का वर्णन किए कि पहले जीव जलचर योनि में था, उसके पश्चात वह शाक योनि में आया, वनस्पति की योनि में आया, उसके पश्चात वह कीट जीवाणु की योनि में आया, फिर वह पक्षी की योनि में आया, फिर वह पशु की योनि में आया, और अंत में उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और पूर्ण विकसित आध्यात्मिक चेतना वाला जो मनुष्य शरीर होता है, वह शुद्ध भक्त का कहलाता है। हमने ये भी सुना था कि मनुष्य शरीर में भी बहुत प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आदिवासी लोग होते हैं, असभ्य होते हैं, सबसे मनुष्य योनि में सबसे निचली योनि में उनको रखा जाता है। उसके पश्चात जब वह थोड़ा सभ्य होते हैं, समाज में रहते हैं, तो उसके नीति नियमों को मानते हैं, पालन करते हैं, उसमें भी वह कर्मी बनते हैं, अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं। उसके पश्चात जब उनको और उच्च स्तरीय योनि मिलती है, तब वह ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। उसके पश्चात वह योगी बनते हैं, जिनको अष्ट सिद्धियां चाहिए होती हैं। उसके पश्चात भक्त आता है। भक्त में भी विभिन्न प्रकार के कैटेगरी होता है, ज्ञान मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त, और अंत में शुद्ध भक्त होता है, जो पूर्ण विकसित चेतना वाला होता है। हमने एक जो कली होता है फूल का, उसके उदाहरण के द्वारा समझा था। एक छोटा सा कली रहता है तो उसकी चेतना बहुत संकुचित रहती है, और जैसे वो कली धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी चेतना प्रफुल्लित होती जाती है, बढ़ती जाती है, और अंत में जब वह पुष्प, वह फूल पूरा खिल जाता है, उसमें से सुगंध आती है, तो उसको पूर्ण विकसित चेतना वाला माना जाता है। उसके पश्चात प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्र तृप्ति के कारण ही, भौतिक इच्छा के कारण ही प्रकृति हमको विभिन्न प्रकार का शरीर प्रदान करती है। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में वह जीव आते हैं जो शाकाहार पसंद करते हैं, जैसे दूध हो गया, सब्जियां हो गई, और जब इसको भोग लगा के भगवान को अर्पित करके ग्रहण किया जाता है, तो वह सत्व गुण में नहीं माना जाता है, वह विशुद्ध सत्व में आ जाता है। और जो रजोगुणी होता है वो मांस भक्षण का आदी होता है, और जो तमोगुणी होता है वह ऐसे आहार को ग्रहण करता है जो बासी हो चुका होता है, जो काफी घंटों पूर्व बनाया हुआ होता है, उसमें से सड़ जाता है, दुर्गंध आती है। ऐसे आहार को वह व्यक्ति पसंद करता है जो तमोगुणी होता है।
तो जानवर भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में आते हैं। हमने कुछ जानवरों के उदाहरण भी सुने थे। जैसे तमोगुनी जो होता है वह अंटार्कटिका में पोलर बियर होता है जो 6 महीने सोता है। और रजोगुण के कैटेगरी में शेर आता है जो मांस खाने का आदी होता है। सांप भी आते हैं जो बेवजह द्वेष के कारण दूसरे को डसते रहते हैं। ईगल बाज भी आता है रजोगुणी पक्षी में। और सत्वगुण में गाय आती है। उसी प्रकार से मनुष्य की चेतना के अनुसार प्रकृति उसको 3 प्रकार का शरीर प्रदान करती है। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें इन 3 गुणों से परे होना होगा। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को त्याग कर हमें विशुद्ध सत्य में आना होगा। इसलिए भक्त की प्रत्येक क्रिया जो है कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। हमने योगी का वर्णन भी सुना था। योगी किस प्रकार से उसके शरीर में जो षड चक्र होते हैं प्राणवायु को निचले चक्र से उठाकर वह ब्रह्मरंध्र तक लेके जाता है। और ब्रह्मरंध्र में ले जाने के पश्चात वह निर्णय लेता है कि मुझे कौन से लोक में जाना है। परंतु भक्त को ये योगिक प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भक्त पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहता है और भगवान पूरी तरह से अपने भक्त का जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे वराह पुराण में भगवान वराह पृथ्वी देवी से संवाद करते हुए कहते हैं कि जब अंतिम समय में मेरा भक्त का शरीर का जो दशा है वो ठीक नहीं होता, अगर वह मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण करता हूँ। और जो रामानुजाचार्य हैं उनके उदाहरण से भी हमने सुना था। उन्होंने यही प्रश्न वरदराज भगवान के समक्ष रखा था। तो वरदराज भगवान ने कांची पूर्ण जी के द्वारा रामानुजाचार्य के प्रश्न का उत्तर दिया। उसके पश्चात प्रभुपाद जी नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं। नवदा भक्ति के जो 9 आचार्य हैं उनका भी वर्णन करते हैं। और अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उसको उस मनुष्य शरीर में भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक होता है। और उसके पश्चात प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि किस प्रकार से यज्ञ का अर्थ क्या। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उसके स्वार्थ से रोकना। ये जो इंद्रियां हैं विषय भोगों में लगी हुई है, जब इंद्रियों को उस विषय भोगों से हटाकर भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उसको यज्ञ कहा जाता है। अब आज का जो श्लोक है ये अंतिम श्लोक है ईशोपनिषद का। और जैसे हमने सुना था कि मंत्र क्रमांक 15, 16, 17, 18 ये जो 4 मंत्र हैं ये प्रार्थनाएं हैं। इसका अर्थ क्या है। ईशोपनिषद ये सिद्ध करता है कि भगवान का साकार रूप है, भगवान का दिव्य रूप है। तो मंत्र क्रमांक 15 और 16 ये प्रार्थना है ज्ञान के आधार पर। भक्त ज्ञान के आधार पर भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं एक तुच्छ जीव हूं, आप परमेश्वर हो, मुझे आपकी सेवा करनी है। और कल का मंत्र जो हमने सुना और आज का जो मंत्र है ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है। उस प्रार्थना के आधार पर वह भक्त कैसे अभ्यास करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है। मंत्र क्रमांक 18, अग्ने नहे सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्वस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम् ते नम उक्तिं विधेमा। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्वस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा।
अग्ने नय सुपतः राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा। शब्दार्थ अग्ने, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, नए कृपया ले चले, सुपथा सही मार्ग से, राय अपने पास तक पहुंचने के लिए, अस्मान हमें, विश्वानी समस्त, देव हे भगवान, वयुनानी कर्मों को, विद्वान जानने वाला, ज्ञाता, युयोधि कृपया हटाइए, अस्मत् हमसे, जुहुराणम मार्ग के सारे अवरोधों को, एनह सारी बुराइयां, भूयिष्ठाम अत्यधिक, ते आपको, नमः उक्तिम नमस्कार के वचन, विधेमा मैं करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तो यहाँ पर वह भक्त भगवान की तुलना अग्नि से कर रहा है। भगवान को कहता है आप किसके समान है? अग्नि के समान है। अग्नि का क्या गुण होता है? अग्नि के अंदर जो भी जाएगा वह भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो भक्त कह रहा है मैंने जो भी मेरे से गलती हुई है आपकी सेवा करते करते, या मेरे से जो भी पाप हुए हैं, आप उसको जलाकर भस्म कर दो, और क्या करो, मुझे सही मार्ग पे लेके चलो। ये जो भौतिक संसार में अनेक मार्ग हैं, ये विपदाओं से भरे हुए हैं, जीव को भ्रमित करने वाले हैं। इसलिए भगवान को वह भक्त प्रार्थना कर रहा है जो आपका भक्ति का मार्ग है, वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, मुझे उस मार्ग पे लेके चलो, क्योंकि मेरा आश्रय केवल आप ही हो। और वह कहता है कि भूतकाल में जो भी मैंने किया है वह सब आप जानते हो। भूतकाल में हमने जो भी किया हम भूल जाते हैं, पर भगवान जो परमात्मा रूप में अंदर बैठे वह सब जानते हैं। इसलिए बताया जाता है मृत्यु के समय व्यक्ति के समक्ष एक रील प्रस्तुत की जाती है। वो रील कौन सी होती है? जीवन में उसने जो जो किया उसको स्मरण दिलाया जाएगा कि तुमने क्या क्या किया देखो। और उस समय जब वह चिंतन करता है कि मुझसे क्या गलत हुआ, तो उसको पश्चाताप होता है, पर उस समय उस जीव के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब जीव यहाँ से जाता है, इस संसार को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, तो जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह जो जो क्रियाएं किया है उसको फ्लैश रूप में दिखाया जाता है। और जो आप सोचिए फिर जो कर्मी है, जो भगवान को कभी भी अपने जीवा से उनका नाम नहीं लिए, अपने शरीर से उनकी सेवा नहीं की है, तो उनकी दशा कैसी होती होगी। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि भक्तों के लिए भगवान कैसे आते हैं? अपना सुंदर रूप लेके आते हैं। और जो अभक्त है उनके लिए कैसे आते हैं? काल के रूप में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, जैसे एक बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है तो कैसे पकड़ती है? बहुत प्रेम से पकड़ती है अपने दांतों में।
कि मेरे बच्चे को कष्ट ना हो। और जब वही बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, एकदम झपट्टा मार के उसको अपने दांतों में चबा लेती है, उसका प्राण का अंत कर देती है। तो प्रभुपाद जी तुलना करते हैं, वो जो चूहा है वह अभक्त है और जो बिल्ली का बच्चा है वह भक्त है। इसलिए मृत्यु से भक्त को कभी भी भय नहीं लगता। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे, विमान आ चुका था और विमान में चढ़ने से पहले ही मृत्यु देवी आके खड़ी हो गई। उसने कहा ये मृत्यु लोक है, इस शरीर के साथ आप भगवत धाम नहीं जा सकते, इस पंच भौतिक शरीर को आपको यहाँ पर त्यागना होगा। तो ध्रुव महाराज डरे नहीं, ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है आप झुक जाओ। तो मृत्यु देवी ध्रुव महाराज के सामने झुक गई। इसका अर्थ क्या है, मृत्यु को भी शुद्ध भक्त के सामने सिर झुकाना पड़ता है। और ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पे पांव रखकर भगवान के विमान पर चढ़ गए। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि ये शुद्ध भक्त मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता। परम पूज्य महाविष्णु महाराज जिनको श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, दिन रात भागवतम सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे। जब उनके शरीर को पैरालिसिस अटैक मार गया, हॉस्पिटल में एडमिट थे महाराज, तो बहुत वेदना हो रही थी, दर्द हो रहा था शरीर में। तो महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि यहाँ पे बैठो और मुझे भागवतम सुनाओ। और जब भागवतम सुनने लगे तो इतना उनका जो मुख कमल था पूरा प्रसन्नता से भर गया। तो उस समय डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा मैं आश्चर्य में हूँ कि बीमारी के कारण व्यक्ति इतनी वेदना में रहता है, इतना दर्द में रहता है, पर महाराज इतने प्रसन्न कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने उस समय कृष्ण का आश्रय लिया था। भक्त केवल यही जानता है, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, मेरा आश्रय कृष्ण है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और भगवान से ज्यादा अच्छा हमारे लिए कौन जान सकता है? कोई जान नहीं सकता। इसलिए कल भी हमने सुना था कि भगवान को कभी खाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर भगवान को भक्त भोग लगाते हैं। भगवान कभी सोते नहीं है, पर भगवान के भक्त उनको सुबह आके जगाते हैं। क्यों जगाते हैं? वो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जब भगवान देखते हैं कि भक्त मेरे साथ एक व्यक्तिगत पर्सनल रूप में आदान प्रदान कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक पुजारी जो होते हैं उनको बहुत ही ध्यान पूर्वक विग्रह की सेवा करनी चाहिए। कभी कभार भक्त भी मायावादी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे ठंडी का समय है तो भगवान को गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए, वो सोचते हैं भगवान को तो ठंडी नहीं लगता है, इसे ठंडे से करा सकते हो, तो ये मायावाद है। अब श्रृंगार का समय आता है, जैसे भी चंदन यात्रा चल रही है, किसी को मैं संबोधित करके नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई ऐसा हेतु नहीं है। तो चंदन यात्रा के समय भगवान के पूरे शरीर पे चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मी है। अगर भगवान को गर्मी नहीं सताती तो भगवान माधवेंद्रपुरी के साथ आदान प्रदान क्यों करते? तो भक्त क्या करते हैं, वो सोचते हैं नीचे वाले भाग में भगवान को थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है और ऊपर वाले भाग में गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए नीचे वाले भाग में चंदन लगाना चाहिए, आधे भाग में नहीं लगाना चाहिए। ये भी मायावाद है। फिर कभी कभार श्रृंगार करते समय भगवान का उत्तरीय नहीं लगाते भक्त पुजारी लोग, तो सोचते हैं उत्तरीय लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे श्रीमती राधा रानी का चुनरी है, श्रीमती राधा रानी अपने सिर को ढक के रखती है, वैसे ही भगवान का उत्तरीय भी है। उत्तरीय हमेशा साथ में रहना चाहिए। उत्तरीय के बिना भगवान की शोभा नहीं बढ़ती। तो श्रृंगार में भी थोड़ा क्या करना, कम समझौता कर लेना कि मेरे को जल्दी से जल्दी जप करना है, उसके कारण मैं अपनी सेवा को जल्दी समेट लेता हूं, तो ये मायावाद है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान कहते हैं मैं विग्रह रूप में आया हूं आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए, पर आप मेरे साथ ऐसा आदान प्रदान कर रहे हो, तो ठीक है मैं भी आपके साथ वैसे आदान प्रदान करूंगा। जैसे उदाहरण के रूप में
कई लोग होते हैं मंदिर को देखते हैं तो मंदिर के अंदर आकर भगवान का दर्शन नहीं करते, वो दूर से ऐसे करेंगे जीसस की तरह क्रॉस। और मृत्यु के समय जब उस जीव की मृत्यु होती है तो भगवान भी रास्ते से गुजरते हैं, और वो व्यक्ति सोचता है भगवान मुझे बचाएंगे मृत्यु के समय। भगवान बोलते हैं जब मेरे द्वार में तुम आते नहीं हो तो मैं भी दूर से तुमको ऐसे करूंगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम से भजा में हम। सीधा सा भगवान का कोई डिफिकल्ट नियम नहीं है, भगवान का सरल नियम है, आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे मैं आपके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। इसलिए विग्रह जो भगवान का है वो साक्षात स्वरूप है, हम पे कृपा करने के लिए आचार्यों के माध्यम से वह गोलोक में आते हैं, गोलोक से यहाँ पर आते हैं। इसलिए हमें विग्रह की सेवा करते समय बहुत ही पर्सनल रहना चाहिए, प्रेम से सेवा करनी चाहिए। और प्रेम से सेवा करोगे तो विग्रह आपसे आदान प्रदान करेगा, स्वप्न में आके आपसे कुछ मांगेगा, वो प्रेम होता है। इसलिए भक्त भी कभी कभार मायावादी का रूप प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भक्त यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है कि आप सब कुछ जानते हो मैंने क्या क्या किया है, इसलिए आप मेरे को सही मार्ग पे लेके चलो। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा उनकी अहेतुकी कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वह किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। इसलिए नवदा भक्ति में आप देखिए उसमें एक वंदनम आता है, वंदनम भक्ति। वंदनम मतलब प्रार्थना करना। वंदनम भक्ति के आचार्य अक्रूर जी। वंदनम भक्ति ऐसी है कि जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो तो हमको मदद मिलती है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे जाने पर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भगवान के विग्रह के समक्ष आकर भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे बहिरंगा शक्ति रूपी माया से बचाओ, क्योंकि ये जो आपकी शक्ति है इसको पार करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस माया रूपी शक्ति में फंस जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे मुझे डर लगता है, मुझे अपने शिष्यों के बारे में डर लगता है क्योंकि वह माया से नहीं डरते, जबकि माया से डरना चाहिए। इसलिए भगवान को प्रार्थना रोज करनी चाहिए। और प्रार्थना भी कैसी होनी चाहिए? मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी है और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। सेवा मांगनी चाहिए, कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु तो शिष्टाष्टकम में प्रार्थना को और भी सरल बना दिए हैं। वे क्या प्रार्थना करते हैं? ना धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे कृष्ण, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन्म चाहिए, ना मुझे अनुयायी चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं, वो भी जन्म जन्मांतर। मतलब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त भी नहीं होना चाहता हूं, मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। तो भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को यहाँ पे अग्नि से संबोधित किया गया है। अग्नि क्या करती है? पापों को जला के भस्म कर देती है। भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में 3 श्लोक है जो भगवान उद्धव को बताए हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। 11th कैंटो 14 चैप्टर वर्स नंबर 19, 20, 21। 11.14.19 20, 21। इसमें भगवान देखिए स्वयं उद्धव जी को क्या कह रहे हैं। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्यध्यांसी भस्मसात तथा मद्विषया भक्तिर उद्धवैनांसी कृतस्नशा। भगवान उद्धव को कहते हैं हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। भगवान यहाँ पे एक उपमा दे रहे हैं, कहते हैं एक ईंधन होता है
और धधकती अग्नि उस ईंधन को भस्म कर देती है। कैसे? जब कोई पापी जीव भी मेरा नाम लेता है, मेरे आश्रय में आता है, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, मेरे नाम का आश्रय लेता है, मेरी सेवा करता है, उसके पापों को मैं जला के भस्म कर देता हूं। अब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य उस तात्पर्य में क्या लिखते हैं? ध्यान देना होगा कि भगवान भक्ति को दधकती अग्नि बतला रहे हैं। पवित्र नाम कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना सबसे बड़ा अपराध है। अतएव जो ऐसा अपराध करता है उसकी भक्ति की तुलना कृष्ण प्रेम की दधकती अग्नि से नहीं की जा सकती। तो भक्त ऐसा सोचे कि मैं नाम ले रहा हूं और मैं पाप भी कर लूं, वो पाप का फल नाम के द्वारा नष्ट हो जाएगा, तो वह कृष्ण प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसकी भक्ति धधकती अग्नि के समान नहीं हो पाएगी। कैसा हो रहा है? अग्नि भी जल रही है, आप उसमें पानी भी डाल रहे हो, तो अग्नि कैसे जलेगी? एक जगह आप नाम भी ले रहे हो और अपराध भी कर रहे हो, तो ऐसे अपराध को मना किया गया। ऐसा अपराध हमें नाम के बल पर नहीं करना चाहिए। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, एक निष्ठावान भक्त अपनी अपरिपक्वता या पुराने दुर्गुणों के कारण कृष्ण को अपना जीवन लक्ष्य स्वीकार करने के बाद भी इंद्रियों द्वारा विचलित किया जा सकता है। हमने सुना कि भक्तों के अंदर थोड़े पूर्व संस्कार होते हैं, गलत आदतें होती है। भक्ति में जब नए नए आते हैं तो पूर्व संस्कार उन पे हावी हो जाते हैं और कभी कभार वो गलत आदतों के कारण भक्ति को छोड़ भी देते हैं, पर फिर भी उन्होंने जो भक्ति की है वो शाश्वत रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती और उनको आगे आने वाले जीवन में वह भक्ति मदद करती है। किंतु यदि संयोगवश ऐसा भक्त च्युत होता है तो भगवान उसके कर्म फलों को भस्म कर देते हैं। भगवान फिर भी कह रहे हैं थोड़ी सी भक्ति की है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। वो जरा सी भक्ति पूर्व के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अजामिल, अजामिल कितना पापी था। एक तो वेश्या को अपने साथ में रखा, उस वेश्या का भरण पोषण करने के लिए अपहरण करता था, चोरी करता था और ये सब पाप क्रिया करता था, पर अंत में देखिए अपने पुत्र का नाम पुकारने के कारण उसके सारे पाप नष्ट कर दिए गए। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यस्वेन्द्र गोपमथवेन्द्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र महोस्व कर्मा, इंद्र गोप के छोटे से कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सब अपने कर्म के बंधन का फल भोग रहे हैं। सब अपने कर्म के बंधन में पड़े हुए हैं। ब्रह्मा भी अपने कर्म के फल को भोगता है और इंद्रगोप कीट होता है, उसका नाम इंद्रगोप है, वह भी कीट छोटा सा जीव भी अपने कर्म के फल को भोग रहा है, तभी तो उसको वैसा शरीर मिला है। पर ब्रह्मा जी कहते हैं जो भक्त होता है कर्माणि निर्दहति, यहाँ पे भी वही शब्द आया, कर्माणि मतलब कर्मों का फल, निर्दहति मतलब जल के राख हो जाता है। कैसे? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जब वो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की सेवा करता है, तो भक्त के ऊपर कर्म का बंधन नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति के द्वारा वह अपने कर्म के फलों को जला के भस्म कर चुका है। और अभक्त तो जो होता है वह अपने कर्म के बंधन की प्रक्रिया को जारी रखता है, इसलिए उसको 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ता है। अब उसी के आगे श्लोक में भगवान उद्धव को कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभुपाद जी इसको अपने लेक्चर में कोट करते थे। श्लोक क्रमांक 20 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का, ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव ना स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवान उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भक्ति की महिमा गा रहे हैं, बोले जो शुद्ध भक्त मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके बंधन में बंध जाता हूं। और जब मैं भक्ति से प्राप्त होता हूं तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिनके द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता?
भगवान ने उसका भी वर्णन किया है। भगवान कहते हैं अतएव पहला है योग, योग के द्वारा मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। योग मतलब योग पद्धति, जैसे अष्टांग योग में 8 नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कृष्ण कह रहे हैं मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता योग पद्धति के द्वारा। फिर कहते हैं ना सांख्य दर्शनम, सांख्य दर्शन क्या है? 24 तत्व। ये भक्तगण सांख्य दर्शन में थोड़ा फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सांख्य दर्शन 24 तत्व, इस संसार के जो भी वस्तु है वो 24 तत्वों से बनी है। तो जो ज्ञानी होते हैं वे सांख्य दर्शन का सहारा लेते हैं। नेति नेति कहकर भगवान के अंतिम रूप तक पहुंचने में उनको करोड़ों जन्म लगते हैं। तो भगवान कहते हैं सांख्य दर्शन के द्वारा भी मैं प्राप्त नहीं होता। 5 तन्मात्राएं, 5 विषय रस, 5 भौतिक शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये जो ज्ञानी होते हैं इसी में लगे रहते हैं। फिर मैं जो शुद्ध कार्य है, शुद्ध कार्य मतलब पुण्य कार्य है, उसके द्वारा भी मैं प्राप्त नहीं होता। वेदों में एक भाग है कर्म कांड का, जिसमें पुण्य कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है, पर पुण्य कार्य करके व्यक्ति गोलोक में नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं पुण्य कार्य के द्वारा भी मैं प्राप्त नहीं होता। फिर वे कहते हैं वैदिक अध्ययन, कोई सोचे मैं 4 वेदों का अध्ययन कर लूं। 4 वेद है, साम यजुर अथर्व ऋग, इनका मैं अध्ययन कर लूं, अध्ययन करके मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा। वेदों के अध्ययन के पीछे उद्देश्य है कृष्ण को जानना। तो कृष्ण कहते हैं वेदों का अध्ययन करके भी मैं प्राप्त नहीं होता। फिर वह कहते हैं तप, तप मतलब तपस्या। कोई सोचे मैं अभी ग्रीष्म ऋतु है, बहुत ही गर्मी का समय, चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाता है, योगी लोग ऐसा करते हैं, और ऊपर सूर्य तपता है, चारों तरफ अग्नि जलती है, उसके बीच में बैठ जाते हैं। ठंडी के समय ठंडे पानी में कंठ तक खड़े रहते हैं। तो ये मैं तपस्या के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। और फिर कृष्ण कहते हैं अथवा वैराग्य। कोई सोचे मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं संसार को। आप छोड़ोगे क्या? आप तो कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको जो दिया गया वो भी आपका नहीं है, वो भी कृष्ण का दिया हुआ है। आपकी तो कोई वस्तु ही नहीं है संसार में। जो योगी लोग होते हैं वो वैराग्य पे जाते हैं, क्योंकि वन में रहना, अष्टांग योग पद्धति का पालन करना, कुछ भी अच्छा खाना नहीं, केवल ध्यान लगाना, वैराग्य की प्रक्रिया के द्वारा भी मैं प्राप्त नहीं होता। अब इतना सब कुछ बता दिए भगवान, उद्धव जी को कहते हैं इन सबके द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता हूं, मैं केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूं। और शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करने की प्रक्रिया, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना बिना किसी स्वार्थ के, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और उसका जो अगला श्लोक है, फिर कृष्ण उद्धव को कहते हैं भक्त्याम एकया ग्राह्य श्रद्धेयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। कृष्ण फिर भक्ति की महिमा को गाते हुए कहते हैं मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान कन्विंस्ड, पूरा आश्वासन देकर, जोर देकर कह रहे हैं केवल श्रद्धा से जो मेरी भक्ति करता है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं कृष्ण के लिए वही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और उसको छोड़ के मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो समय की बर्बादी है। इसको कहते हैं श्रद्धा। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूं जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चंडाल तक अपने निम्न जन्म के कलमश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। चंडाल कौन होता है? जो कुत्ते का मांस खाता है, सबसे निम्न योनि का प्राणी है। भगवान उसको भी, उसका नाम लेके बोल रहे हैं वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, अगर मेरी भक्ति करने लगे तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूं। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं एकमात्र मुझे लक्ष्य मानता है, एक्सक्लूसिव, किसी और के आश्रय में नहीं जाता।
एक्चुअली देखा जाए कृष्ण को भी जलन होती है अगर उनका भक्त किसी और के पास जाए। हमारे आचार्य एक उपमा देते हैं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री को बहुत जलन होती है, उसका पति किसी और स्त्री के पास जाए, बात भी करने जाएगा तो स्त्री को अच्छा नहीं लगता है, तो स्त्री बार बार सोचती है मेरा पति उसके साथ रहकर क्या बातचीत कर रहा है। वो कृष्ण भी सोचते हैं ये मेरा शुद्ध भक्त है, उधर क्यों गया है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे हम ये, रूप गोस्वामी बोले कृष्णा जो है वो थोड़ा द्वेष करते हैं भक्तों से, अगर भक्त किसी और के पास जाता है तो भक्तों को संभल के रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो इन 3 श्लोकों में देखिए भगवान की भक्ति की तुलना अग्नि से की गई है। कहने का तात्पर्य ये था जो आज का श्लोक है कि वह भक्त भगवान को संबोधित कर रहा है कि आप अग्नि के समान हो, तो भगवान की भक्ति भी अग्नि के समान है, वो जला के भस्म कर देती है उस भक्त के पाप कर्मों को। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उन परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है और उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पथ सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों की विधि विधानों से लेश मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्र तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। अब ये जो तत्व है इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों में 3 भाग हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ठीक है, अभी कर्म कांड करते करते भी व्यक्ति पाप कर लेता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कैसे पाप करता है। उदाहरण आता है भागवतम के 10वें स्कंद में नृग महाराज का, हमने सुना। नृग महाराज क्या करते थे, पुण्य कर्म करते थे। कैसे? गायों का दान देते थे, चांदी के खुर वाली और साथ में बछड़ा हो, और ऐसा बताया जाता था कि उनका दान इतना प्रभावशाली था। कई दानी ऐसे होते हैं वो समय देखते हैं, जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, दान भी भक्त लोग, भक्त नहीं, बाहर के जो कर्मकांडी लोग होते हैं कब करते हैं, जब कोई विशेष समय आता है जिसमें दान का दुगना लाभ मिलता है, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसमें दान की महिमा और बढ़ जाती है। अब वह कर्मी सोचता है, कर्मकांडी सोचता है मैं ये समय जो आएगा इसमें दान देना बहुत अच्छा है, मैं दान दूंगा तो मुझे दुगना लाभ मिलेगा, और उसको पता नहीं है वो कर्मकांड भी दुगना लाभ उसको पाप में बदल सकता है। कैसे हुआ ये सब? अब राजा नृग इतना गाय दान करते थे जितना वर्षा की बूंदे भी कोई गिन नहीं सकता। भागवतम में लिखा हुआ है इतना गाय उन्होंने दान किया जितना पृथ्वी पे जो रेत के कण होते हैं उसको भी कोई गिन नहीं सकता। अब समस्या क्या हुई, वो भी दिन देखकर कौन से दान का ज्यादा महत्व वाला दिन है उस दिन वह देखकर दान देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण को उन्होंने वह गाय दान में कर दी, 10,000 गाय दान कर दी, और दूसरे ब्राह्मण आए उनको भी उतनी ही गाय दान कर दी। अब एक ब्राह्मण जो पहले उन्होंने गाय दान की थी उस झुंड में से गाय निकलकर दूसरे गाय ब्राह्मण के झुंड में जाकर मिल गई। अब ये ब्राह्मण कहता है कि ये मेरी गाय है, वो ब्राह्मण कहता है ये मेरी गाय है। तो ये जब विवाद राजा नृग के पास पहुंचा तो वह ठीक से निर्णय नहीं ले पाए। उन्होंने ये यहां तक कहा ठीक है आप इस गाय को छोड़ दो, इसके बदले में मैं आपको 10,000 गाय और दान देता हूं। और वह ब्राह्मण जिद पे अड़ गए, ब्राह्मण बोले हमें यही गाय चाहिए। तो सही से निर्णय नहीं ले पाए राजा नृग, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो यमराज के पास जाना पड़ा। यमराज ने बोला आपने कर्मकांड तो बहुत अच्छा किया है पर एक गलती भी हुई है, तो इस गलती का जो दंड है वो गिरगिट बनना पड़ेगा, गिरगिट। तो आप पहले गिरगिट बनना चाहते हो या स्वर्ग में रहना चाहते हो?
राजा नरेंद्र ने बोला ठीक है गिरगिट बनना चाहता हूं, तो उनको द्वारका में गिरगिट का रूप मिल गया। पर एक अच्छा था कि उस धाम में उनको वैसा शरीर मिला जहां पे कृष्ण के चरणों के स्पर्श के द्वारा उनकी मुक्ति हो गई। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, कर्मकांडी लोग भी कुछ विधि विधान में थोड़ा सा त्रुटि होता है, गलती होता है, वो पाप में बदल जाता है। उसका दूसरा उदाहरण है राजा प्राचीन बहिर्षत, जो पशु यज्ञ करता था, पशु की बलि चढ़ाता था। पहले के जमाने में पशु को यज्ञ में अर्पित किया जाता था, पर उसका उद्देश्य दो होते थे। एक तो मंत्र की शक्ति को जानना, और दूसरा वह जो पशु की बलि चढ़ाई जा रही है वह नया शरीर लेकर उस यज्ञ कुंड से बाहर आ जाता था। पर ये राजा प्राचीन बर्षद क्या करते थे, स्वर्ग जाने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते थे। और फिर नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि ने सोचा ये तो बहुत ही बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। इसलिए भागवतम के 4 स्कंद में वर्णन है कि नारद मुनि ने आकर उनको जल लेकर आकाश में फेंका, और जितने पशुओं का वध उन्होंने किया था यज्ञ के माध्यम से, वो पशु उनको दांत दिखा रहे थे, मारने के लिए तत्पर थे। तो नारद मुनि ने कहा देख लो, आपने जो इन पशुओं के साथ किया है वैसा वो आपके साथ करने के लिए तैयार है, बस आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तीसरा उदाहरण है अजामिल। अजामिल भी कर्मकांडी ब्राह्मण था, वह भक्त नहीं था। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, यमदूत विष्णु दूतों को अजामिल के गुणों का वर्णन करते हैं, वह ये नहीं कहते ये भक्त था। और जब पिता के कहने पे यज्ञ करना था, विशेष प्रकार की संविदा चाहिए थी, जंगल में गया। तो ब्राह्मण के अंदर गुण होते हैं, और वो गुण भी कभी कभार उसको नियंत्रित ना कर सकने के कारण वो पाप कर बैठता है। अब अजामिल ने एक दृश्य देख लिया, एक शूद्र पुरुष एक वेश्या का आलिंगन कर रहा है शराब पीकर। तो वह चित्र उसके मन में बैठ गया, उसका चिंतन करने लगा, और वो उसी वेश्या को घर में ले आया। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, जो कर्मकांडी होते हैं वह कभी कभी वह कर्म विकर्म में बदल जाता है। विकर्म मतलब पाप कर्म में भी बदल जाता है, इसलिए खतरा बना रहेगा। ज्ञान कांड में भी खतरा है, कर्म कांड में भी खतरा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेर भांड, नाना योनि सदा फेरे करदय भक्षण करे। ये विष के प्याले हैं, ज्ञान कांड कर्म कांड। ये व्यक्ति को 84 लाख योनि में घुमाते रहते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए उस शरीर में आकर व्यक्ति को वही खाना पड़ता है। अब प्रभुपाद जी आगे कह रहे, आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के रूप है, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। तो ये तो कंफर्म हो गया, मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए। पर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं क्या? आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन कर रहे हैं क्या? ये प्रश्न हमें अपने से पूछना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे पशु सोता है हम भी सो जाते हैं, पशु खाता है हम भी खाते हैं, पशु मैथुन करता है हम भी मैथुन करते हैं। फिर पशु में और हम में क्या अंतर हो गया? आत्म साक्षात्कार की विधि तो सुखदेव गोस्वामी बताया, 24 घंटा भगवान की सेवा में सतत लगे रहना चाहिए। वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ को, मार्ग को प्राप्त कर पाएगा। अब हम ज्यादा समय माया में बिता रहे हैं और कम समय भगवान की सेवा में बिता रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं भगवान आप हमारी प्रार्थना सुनो, हमारे पाप कर्मों को भस्म कर दो, हमें अपने आश्रय में ले लो और हमें भगवत धाम लेके जाओ। भगवान बोलेंगे कितना परसेंटेज आपकी शरणागति है, पहले ये तो बताओ। आपकी परसेंटेज शरणागति 2% है, और आप डिमांड कर रहे हो 90% की, तो वो संभव नहीं है। तो भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं 84 लाख योनियां ये अलग अलग विकसित चेतना वाली योनियां है, पर इसमें सबसे श्रेष्ठ योनि होती है ब्राह्मण की योनि। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो साधारण मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के कुछ गुण हैं। कौन कौन से गुण है आप प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं।
भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के गुण बताए गए। कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मण के गुण बताते हैं। क्षमा दमः तपा शौचम शांतिर आजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के गुण कौन कौन से हैं? क्षमा, क्षमा मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण, इंद्रियों पे कंट्रोल। अब आजकल ब्राह्मण कैसे हैं? एक हाथ में जनेऊ है, एक हाथ में मांस है, वो भी गाय का मांस है। ऐसी दुर्दशा हो गई है समाज की। और जब ब्राह्मण अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, चाहे वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता, वो शूद्र कहलाया जाएगा, वो चंडाल कहलाया जाएगा। दमा मतलब मन पे नियंत्रण, जो इंद्रियों का स्वामी है। क्षमा दमा तपह तपा, ब्राह्मण को तपस्या करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ब्राह्मण को सुबह उठकर ठंडे पानी में स्नान करना ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर ब्राह्मण तपस्या नहीं कर रहा है तो उसके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। और क्षत्रिय वीरता नहीं दिखाता, शौर्य नहीं दिखाता, तो उसके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। तो ब्राह्मण के लिए तपस्या है, इसलिए उसको सहनशील बनना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या कलयुग में है पर स्त्री संग को त्याग देना। बहुत कठिन है। और आप सोचो, विवाहित व्यक्ति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री पे दृष्टि डालता है तो ब्रह्मचारी की क्या हालत होगी। इंद्रियां इतनी प्रबल है, इसलिए इंद्रियों की तुलना सांप से की गई है। सांप जैसे घूमता ना टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे इंद्रियां एक विषय के ऊपर टिक कर फिर दूसरे विषय पे कब चली जाती है पता नहीं चलता। अजामिल का पतन क्यों हुआ? ब्राह्मण था, वो दृश्य देखने से हुआ। तो ऐसे दृश्य तो हम एक दिन में कितना हजारों बार देखते हैं। शौचम, शौचम मतलब पवित्रता। चौथा गुण ब्राह्मण का पवित्रता। ब्राह्मण को रोज स्नान करना चाहिए, कम से कम 3 बार। 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। जो ब्राह्मण दीक्षा लेकर बैठे हैं उनको 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। और बाहर से तो हम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, अंदर से मन की शुद्धि मंत्र के द्वारा होती है। तो मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप, हरे कृष्ण मंत्र का जप, ये पवित्र, ये शौचम कहलाता है, शौचम। ब्राह्मण जहां पे रह रहा है वो स्थान भी उसको साफ करना चाहिए। सुबह उठते हैं सो के, जहां पे आप सोए हो वो पोछा लगाना चाहिए। जहां पे आप खाते हो बैठकर वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, उस पर भी पोछा लगाना चाहिए। अगर ब्राह्मण दीक्षा लेके भक्त वैसा कार्य नहीं कर रहा, वह शूद्र की श्रेणी में है। क्योंकि जिस स्थान पे हम बैठ के खाते हैं वो तमोगुनी हो जाती है, जिस स्थान पे हम सोते हैं वह तमोगुनी हो जाती है। अब मान लीजिए ब्राह्मण उठा सुबह मंगल आरती के लिए और उसने उस स्थान को साफ नहीं किया और उसी स्थान पे बैठ के जप करने लगा, तो उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए शौचम बताते हैं पवित्रता। क्षमा दमा तपा शौचम। शांति, शांति मतलब पीसफुल, शांत रहना चाहिए ब्राह्मण को। कोई उसको उद्विग्न भी करे, उसको प्रोवोकिंग करे, उद्विग्न करे, चिढ़ाए, कुछ भला बुरा बोले, उसको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। बड़ा कठिन है कलयुग में। कोई एक शब्द बोलता है तो मन में तुरंत विचार आता है, बदले की भावना आ जाती है। ब्राह्मण का गुण होता है शांति। फिर उसके बाद में अगला गुण आता है आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी। पहले के ब्राह्मण कैसे होते थे? भागवतम में लिखा है वे भिक्षा भी मांगने नहीं जाते थे। जहां गेहूं का खेत होता था, जहां पे दाने गिरे होते थे गेहूं के, उठा के चुन लेते थे और जितने गेहूं के दाने मिलते थे उसको बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेते थे। भागवतम में वर्णन है। फिर अगर ब्राह्मण वो नहीं कर सकता है, ठीक है, वो दान मांगे, भिक्षा मांगे, और वो नहीं कर सकता तो ज्ञान दे दूसरों को। पर ज्ञान के द्वारा उसको ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं मुझे पैसा ला के दे। और आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं?
आप घर में कर्मकांड विधि के लिए बुलाओगे, सबसे पहले तो डिमांड करेंगे कितना पैसा चाहिए। ये ब्राह्मण के गुण नहीं है। इसलिए बताते हैं ब्राह्मण का गुण है आर्जवम। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी, सरलता। और फिर कहते हैं ज्ञान, ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए शास्त्रों का, भागवतम का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। ब्राह्मण का उदर निर्वाह कैसे होता था? दूसरों को प्रचार करके। वो किसी का जॉब नहीं करता था वो। आजकल के ब्राह्मण कैसे जनेऊ है, ऑटो चला रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, ये शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद में ज्ञान के बाद आता है विज्ञान। विज्ञान मतलब ज्ञान जो उसने ग्रहण किया उसको अपने जीवन में उतारना। खाली बुकिश नॉलेज काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक वो विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब भगवान पे पूर्ण श्रद्धा। आजकल के ब्राह्मण यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ, पहले यज्ञ की विधि अग्नि प्रज्वलित मंत्र से होता था। मंत्र से नहीं हो पाता था तो दो काष्ठ को रगड़ने से अग्नि जो पैदा होती है उससे विधि जलाई जाती थी। अब तीसरी विधि क्या है, वो भी नहीं हो पा रहा, माचिस। अब वो भी विधि खत्म हो गई है। ऐसे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं जो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी से ही यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। आपके सामने तो आचरण दिखाएंगे पर बाहर जाकर उनका आचरण कुछ और होता है। ये ब्राह्मण के गुण हैं। अब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, सत्य एक रह गया। ब्राह्मण को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, भक्त लोग भी झूठ बोलते हैं। कोई बोलता है प्रभु जी आप कहाँ पे हो, मैं पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ब्राह्मण को सत्य बोलना चाहिए। इंद्रिय संयम हमने चर्चा कर ली। सहिष्णुता मतलब सहनशील होना चाहिए ब्राह्मण। सरलता, सरलता मतलब आर्जवम। और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मतलब ज्ञान विज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने उच्च कुल का गर्व करे। अभी कलयुग में तो यही होता है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, चाहे उसमें गुण ना हो। तो किसी को भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है तो अपने ऊंचे जन्म का उसको गर्व नहीं करना चाहिए। कुंती महारानी कहती है ये जो 4 दोष हैं ये भगवान को प्राप्त करने में बाधक है। ऊंचे कुल में जन्म, सौंदर्य, सुंदर शरीर, उच्च शिक्षा, ये भगवान को प्राप्त करने में बाधा है। तो अगर ब्राह्मण ऐसा सोच रहा है मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। देखिए अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर वो ब्राह्मण नहीं है। अवसर को आपने वो गुण प्राप्त करके अपने जीवन में ढाल लिया तब आप ब्राह्मण बन गए। जैसे हाई कोर्ट का जज है, उसका जो लड़का है वह ये कह सकता है मैं भी हाई कोर्ट का जज हूं। उसको पहले डिग्री लेनी पड़ेगी ना, पहले पढ़ना पड़ेगा। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। तो पापा जी कह रहे हैं ब्राह्मण कुल में जन्म ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद में उसको योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, क्वालिफाइड होना चाहिए ना। तो जब वो गुण आएंगे तभी तो क्वालिफाइड होगा। इसलिए आप देखिए पहले के जमाने में छोटा बच्चा होता था उसको गुरुकुल में भेजा जाता था, जात कर्म संस्कार होते थे। उसमें एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार, जनेऊ। तो जब गुरु जनेऊ देते थे, जब गुरु के निरीक्षण में वो सेवा करता था तब वो वेद पढ़ने का अधिकारी बन जाता था, वेद को समझ सकता था। ये प्रणाली थी वैदिक संस्कृति में। पर आजकल गुरुकुल की जगह बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुल गए जो अविद्या के पीठ है, तो ये संस्कार नहीं दिए जाते अभी। इसलिए जनता कैसी बन रही है, पाप योनि बन रही है, पाप में जा रही है।
मांस भक्षण हो रहा है, पर स्त्री पर पुरुष गमन हो रहा है। इसके कारण वैदिक संस्कृति को भूल गए हैं। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपत हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्मा पर ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं कर पाया, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के पद से वो नीचे गिर जाएगा और भगवत प्राप्ति कभी भी नहीं कर पाएगा। भगवत गीता 6वां अध्याय 41 और 42वें श्लोक में हमें भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ से पतित अर्थात योग भ्रष्ट आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवार में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। तो 6वें अध्याय 41 और 42वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं? देखिए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को, योग पथ पर कोई योगी चल रहा है और उस योग पथ से वह नीचे गिर जाता है किसी कारण से, उसकी क्या गति होती है? तो भगवान इन 2 श्लोकों में 2 गतियों का वर्णन किया है। एक साधक ऐसा है जो अल्प समय में भक्ति किया पर भक्ति छोड़ के चला गया, और एक साधक लंबे समय तक भक्ति किया और थोड़ी सी भक्ति शेष रह गई थी पर वो विपत हो गया, विचलित हो गया। तो इन दोनों का गति क्या होगा? भगवान कहते हैं, श्रीमताम शुचिनाम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। जो अल्पकालिक प्रगति किया है, भक्तों के संग में थोड़ा समय आया था, 1-2 साल रहा, चला गया, तो भगवान कहते हैं ऐसे जीव को मैं धनी परिवार में एक अवसर देता हूं, मनुष्य शरीर का। बहुत ही अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। भगवान एक और अपॉर्चुनिटी देंगे, एक और अवसर देंगे भक्ति करने का, मनुष्य शरीर देंगे दोबारा, मनुष्य शरीर दोबारा गारंटी है। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर उस अवस्था में उसने वो मनुष्य शरीर का अवसर खो दिया तो फिर उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, एक एक योनि उसको काटनी पड़ेगी। फिर इसमें खतरा रहता है। अमीर कुल में जन्म मिल गया तो वहां के ऐश्वर्य से व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जिसमें भक्ति का कोई भी भाव नहीं रहेगा। हाँ, अगर उसको किसी शुद्ध भक्त की संगति मिल गई तब उसके लिए मार्ग आसान हो जाएगा। और दूसरा जो साधक है जो लंबे समय तक भक्ति किया, थोड़ा सा विचलित हो गया, उसके लिए भगवान एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, उसको वैष्णव कुल में जन्म मिलता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं उस तात्पर्य में, मेरे गुरु महाराज का ये उदाहरण है। अब माता पिता भक्त होंगे और बच्चा वहां पे जन्म लिया तो माता पिता को देखते हुए वो भक्त बन जाएगा, उसको सिखाने का कोई मुश्किल नहीं होगा माता पिता के लिए, क्योंकि माता पिता को वह देखेगा रोज सुबह जल्दी उठ रहे हैं, जल्दी उठकर मंदिर जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। मेरी माँ भगवान के मंदिर में जाकर फूलों भगवान के लिए हार बना रही है, मेरे पिता आरती कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो बच्चा देखकर, जो वैष्णव कुल में जन्म लिया वो साधारण नहीं है, वो देखकर जल्दी उसको कैच कर लेता है और तुरंत वो भक्ति को स्वीकार कर लेगा। ऐसा जन्म सार्थक है। अभी कई आचार्य कहते हैं इसमें 3 कैटेगरी है, समझिए। जैसे एक योगी, एक साधक बहुत अल्प समय के लिए किया भक्ति, 20 या 30% भक्ति किया तो उसको अमीर कुल में जन्म मिलता है, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा और प्रगतिशील हुआ, वो 40 से 50% तक पहुंच गया तो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। तो ब्राह्मण कुल में भी जन्म मिलना कोई साधारण बात नहीं है। पर जो 90% तक पहुंच गया पर 10% रह गया
उसको वैष्णव कुल में जन्म मिलता है। तो उसके लिए भक्ति करना बहुत आसान होता है। और वो 90% किया था, 91% से शुरू करेगा, 100% पूरा करके वो भगवान के धाम चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसा साधक अगर उस मूल्यवान मनुष्य शरीर को गवा देता है तो उसको पुनः 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। कितना बड़ा रिस्क है। हम संसार में बिजनेस करते हैं, रिस्क लेकर पैसा डालते हैं, पर मनुष्य शरीर मिला है, कितना बड़ा रिस्क है, इस पे कुछ ध्यान नहीं है। और जब ये जाएगा दोबारा 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ेगा, तब व्यक्ति को पता नहीं होता मैंने कितने जन्म लिए हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, शास्त्र में एक श्लोक है, वह कहते हैं गंगा के नीचे जितने बालू हैं, रेत के कण है, उतने से भी ज्यादा हमने कितना शरीर लिया और कितना त्याग दिया ये भी हमें पता नहीं है। हमारे सगे संबंधी, चाचा, मामा, ताऊ, ताई, पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, इतने संबंध हमने बनाए, इतने संबंध हमने त्याग दिए जितने गंगा के नीचे बालू भी नहीं है। विधि विधान ऐसे है कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के स्तर से उन्नति कर दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो वासुदेव श्री कृष्ण को शरणागत हो गया, उनका दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो कब होता है? अनेकानेक जन्मों के बाद। अनेकानेक यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी, अनेक इतने जन्मों के बाद उस योगी को भक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे वही बात आ गई ना, T20 क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें एक नो बॉल हो जाए तो आपको एक बॉल मिलती है जिसपे आप 6 मार सकते हो, और आपने 6 नहीं मारा तो आपको उतना रन नहीं मिलेगा। या फुटबॉल में पेनल्टी कॉर्नर होता है, आपको गोल करने का पूरा चांस है, वहां पे कोई नहीं होता, गोल कर दिया तो आपकी टीम जो है जीत जाएगी, और गोल नहीं कर पाया तो हार जाएगी। तो ये मनुष्य जीवन वैष्णव कुल में मिलना मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा अवसर है, और उसमें व्यक्ति अगर गवा देता है तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा फिर। अब प्रभुपाद जी कहते हैं यह सामान्य प्रक्रिया है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसा कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, तो वह भक्ति में प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। अब देखा जाता है ना, शुद्ध भक्त का संग मिल गया तो भक्ति करना कितना आसान हो जाता है। अगर वह शुद्ध भक्त के आदेश अनुसार कार्य करेगा तब भक्ति उसके लिए आसान हो जाएगी। तो कभी कभार देखा, शुद्ध भक्तों के संग में आकर भी भक्त भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में कोई भक्ति को स्वीकार कर लेता है उसके लिए बहुत आसान है, पर अनेकानेक जन्मों के बाद जब कोई आता है उसके लिए वो थोड़ा कठिन होता है। तो प्रारंभिक जन्म क्या है? वही वैष्णव कुल में जन्म लेना, उसके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। पर ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी जो अनेक जन्मों के बाद भक्त बनता है, उसके लिए थोड़ा कठिन होता है। जैसा कि भगवत गीता 18.66 में कहा गया है, कौन सा श्लोक है ये? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान तुरंत ऐसे शरणागत जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्म कांड में अनेक पाप निहित है, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है, किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। देखिए, अब प्रभुपाद जी तीनों मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। कर्म कांड में पाप करने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण हमने देखा, राजा नृग, राजा प्राचीन बर्षत और अजामिल। अभी ज्ञान कांड में क्या समस्या आती है? ज्ञान कांड में व्यक्ति के पास भगवान के लिए कोई सेवा नहीं होती,
दूसरा, वो भगवान के प्रति अपराध करता है क्योंकि भगवान के रूप को नहीं मानता और भगवान के रूप के बारे में उसको पूरा ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञान कांड में व्यक्ति पाप करने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वह ब्रह्म ज्योति तक जाकर पुनः वापस इस पृथ्वी पे आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मार्ग पर पाप कर्म करने की कोई संभावना नहीं होती। अगर भक्त से पाप कर्म हो भी जाता है तो भगवान माता पिता की तरह उसके पाप को हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे अब माता पिता बच्चे को दंड देंगे, कैसे देंगे? प्रेमवश देंगे ना, कि सुधर जाए। भरत महाराज के साथ क्या हुआ? भक्ति मार्ग पे थे, जैसे ही थोड़ी सी त्रुटि हुई, गलती हुई, क्या गलती हुई? हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई, गलती हो गया। गलती होने के बाद में भगवान ने सोचा अब इसको दंड मिलना चाहिए। क्या दंड दिया भगवान ने? क्या दंड दिया भगवान ने? हिरण का शरीर दे दिया। अब उसमें भरत महाराज को रोना आ रहा था, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अवसर खो दिया, अभी अगले जन्म तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान थोड़ा दंड देते हैं उस जीव को सुधारने के लिए, जैसे माता पिता बच्चे को दंड देते हैं। पर अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में नहीं है, कर्म कांड और ज्ञान कांड मार्ग में है, तो उसको दंड फिर पुलिस जैसे देती है वैसा दंड मिलता है। तो माता पिता जो दंड देते हैं और पुलिस दंड देती है, तो दोनों में अंतर है ना। तो ज्ञान कांड कर्म कांड में जो दंड मिलेगा पुलिस के दंड के अनुसार मिलेगा, पर भक्ति मार्ग में जो दंड मिलता है वो भगवान एक माता पिता के रूप में देते हैं। तब भरत महाराज को पश्चाताप होने लगा, फिर उन्होंने प्रतीक्षा की। उसके पश्चात जब उनको तीसरा जन्म मिला तब उन्होंने समझ लिया कि अभी मुझे संसार में आसक्त नहीं होना है और ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए। वो जन्म उनका आखिरी था और वहां से वह भगवत धाम चले गए। इसलिए भक्ति मार्ग में नारद मुनि कहते हैं कि अगर व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा कर रहा है, अगर उससे कुछ गलती भी हो गई तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। और दूसरी जगह नारद मुनि कहते हैं व्यक्ति अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रहा है, 4 वर्ण 4 आश्रम के विधि विधानों का अच्छे से पालन कर रहा है, पर भक्ति नहीं कर रहा है, और उससे क्या लाभ? उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो एक जगह भक्ति करके कोई नुकसान नहीं है और दूसरी जगह कर्म कांड ज्ञान कांड की विधि का अच्छे से पालन करने से लाभ ही कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो व्यक्ति को प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था। तो भक्ति मार्ग प्रॉफिट का मार्ग है और कम कभी नहीं होता। और भगवान कहते हैं कुछ गलती हो भी जाती है मैं सुधार देता हूँ। पिछले मंत्र में हमने सुना अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त अगर भक्ति मार्ग में जरा सा भी गलती कर देता है फिर भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य मैं ही हूं। देखिए गलती कैसे होती है कर्मकांड में, मुझे एक याद आया उदाहरण। भागवतम के 6वें स्कंद में जब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, क्योंकि बृहस्पति के प्रति अपराध कर दिया था इंद्र ने और बृहस्पति छोड़ के चले गए। अभी यज्ञ करना तो पुरोहित चाहिए, गुरु चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। पर प्रॉब्लम क्या था, वो विश्वरूप असुरों के पक्ष में था और इंद्र ने ब्रह्मा जी के कहने पे गुरु बना लिया। वो विश्वरूप क्या करता था, यज्ञ के समय असुरों को भी आहुति देता था और इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद में जो विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने बोला मैं यज्ञ करूंगा और इंद्र को मारने वाला शत्रु वो यज्ञ से पैदा हो। अब उन्होंने क्या किया, वेदों में जो मंत्र होते हैं ना उसका उच्चारण ठीक से होना चाहिए। अगर उसका उच्चारण ह्रस्व है तो उसका लाभ मिलेगा, अगर उस मंत्र का उच्चारण दीर्घ हो गया तो उसका उल्टा परिणाम आ जाएगा। तो इनको बोलना था इंद्र शत्रु, इन्होंने बोल दिया इंद्र शत्रु, दीर्घ स्वर में बोल दिया। तो उस यज्ञ कुंड से इंद्र का शत्रु नहीं, इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला शत्रु पैदा हो गया। ये कर्म कांड में त्रुटि होता है। ठीक से ब्राह्मण चाहिए जो वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर पाए।
तो जरा सी गलती कहाँ लेकर आ गई। और ज्ञान कांड में प्रॉब्लम क्या होता है, कोई कहता है 23 तत्व है, कोई कहता है 24 तत्व है, कोई कहता है 22 तत्व है। वो ज्ञानी लोग इसी में लगे रहते हैं, और भक्ति मार्ग में भक्त को कोई चिंता नहीं होती। इसलिए भक्ति मार्ग सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये सुखमय मार्ग है, सरल मार्ग है, और इसको, इस पे चल के मुझे बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं ना, ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे पर यज्ञ करते हैं, तो ये प्रमाण है। वो भागवतम में भी इसका प्रमाण दिया गया है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, ये स्वयं माता देवहूति बताती है भगवान कपिल को। ये भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। 3rd कैंटो 33 चैप्टर वर्स नंबर 6 और 7। इसमें माता देवहूति कपिल भगवान को कहती है, यन्नाम देहा श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहणादात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादो अपि सत्य सवनाय कल्पते कुता पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। देखिए माता देवहूति क्या कहती है भगवान को, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है, या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। माता देवहूति कह रही है, कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में कोई व्यक्ति जन्मा हो, ऐसा व्यक्ति मंदिर में आकर भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है अपनी जीवा से, एक बार वो बोल रही है एक नाम लेता है, और फिर भगवान का स्मरण कर रहा है, वो वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। अद्भुत है या नहीं है? इसको कहते हैं भक्ति। और अगले श्लोक में माता देवहूति कहती है, अहो बत स्वबचो अतो गरियान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुर्या ब्रह्मानुर्चनाम गणन्ति एते। माता देवहूति कहती है, ओह वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। जिसकी जीवा पे भगवान का नाम है, जो जप कर रहा है, तो माता देवहूति कह रही है कि वह सारी तपस्याएं कर चुका है, सारे यज्ञ कर चुका है, सारे तीर्थों को घूम चुका है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, फिर बचा क्या है? आप सोचिए। और किसकी बात कर रही है? चंडाल की बात कर रही है, जो कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्मा हो। अब जो ऐसे परिवार में नहीं जन्मा है और जो भक्ति कर रहा है, उसके विषय में क्या कहा जाए फिर? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हरदास ठाकुर का उदाहरण दिए हैं। हरदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, यवन, मुस्लिमों को बोलते हैं यवन, जो मांस भक्षी होते हैं, गाय का मांस खाते हैं, उनको यवन बोला जाता है, मुस्लिम। उस कुल में जन्म लेके उनकी जीवा पे सदैव कौन सा नाम रहता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये नाम उनकी जीवा पे रहता था और 3 लाख नामों का वे रोज जप करते थे। तो महाप्रभु ने उनको कौन सा पदवी दिया? नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य। और महाप्रभु ने उनके द्वारा हमको एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मलेच्छ कुल में भी जन्म लेके जो भगवान का नाम ले सकता है वो मेरे को कितना प्रिय है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा है, वो चांडाल से भी नीचे गिरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने उसको सिद्ध करके दिखाया। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन मलेच्छों यमुनों को भक्त बनाया, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए आजकल के ब्राह्मण कहते हैं ना इस्कॉन वालों को, तुम तो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं हो, तुम कहां से ब्राह्मण हो गए, तुमको कोई अधिकार नहीं है। ये प्रमाण है, भागवतम प्रमाण है इसका। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसा है भगवान का सामर्थ्य, वे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चंडाल बना सकते हैं और चंडाल को भक्ति में सेवा के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति है या नहीं है? भगवान की इच्छा है तो चांडाल को भी ब्राह्मण बना सकते हैं और ब्राह्मण को चंडाल बना सकते हैं। ये श्लोक यही बताता है। इसलिए वैष्णव को क्या बताया गया है? ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण को तो ब्रह्म का ज्ञान रहता है, ब्रह्म मतलब आत्मा, पर वैष्णव को पर ब्रह्म का ज्ञान रहता है। पर ब्रह्म मतलब कृष्ण, दोनों का ज्ञान रहता है, आत्मा का भी परमात्मा का भी। इसलिए वैष्णव जो पद है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसलिए एक लीला आती है चैतन्य चरितामृत में, जब अद्वैत आचार्य को श्राद्ध देना था तो वे स्वयं ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा असली श्राद्ध के पात्र तो हरिदास ठाकुर हैं, क्योंकि उनकी जीवा पे सदैव भगवान का नाम रहता है, तो मैं उनको बुलाकर श्राद्ध दूंगा। अब कर्मकांडी ब्राह्मणों का समाज था, वे अद्वैत आचार्य की निंदा करने लगे, तुम ब्राह्मण हो और मलेच्छ को बुलाकर श्राद्ध दोगे, तुम्हारे पितर तो नरक में जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं, उन्होंने क्या सिद्धांत बताया, देखिए स्वयं भगवान महाविष्णु बोल रहे हैं। वे कहते हैं अगर नामाचार्य हरदास ठाकुर जैसा शुद्ध भक्त उसको कोई श्राद्ध देगा, अगर वो उस श्राद्ध को ग्रहण करेंगे तो ऐसा श्राद्ध 10 करोड़ ब्राह्मणों को श्राद्ध देने के बराबर है। एक शुद्ध भक्त को प्रसाद खिलाना मतलब 10 करोड़ ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाने के बराबर है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे 2 मुख हैं, मैं 2 तरीके से खाता हूं। एक यज्ञ की अग्नि, वो अग्नि मेरी जीवा है। जैसे याज्ञिक लोग होते हैं ना, कर्मकांडी, स्वाहा स्वाहा, और भगवान कहते हैं मेरा दूसरा मुख है, मेरे शुद्ध भक्तों का जीवा। पर इन दोनों में से मुझे कौन सा अच्छा लगता है? मुझे वो यज्ञ वाला अच्छा नहीं लगता। मेरे जब शुद्ध भक्त खाते हैं उनके मुख से मैं खाता हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए भक्त बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए। चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित है, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं, भले ही वह कुछ अन्य चीज की इच्छा कर रहा हो। जहां तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक कर्मी है, वो कर्म कर रहा है अपने बलबूते पे, उसको जो भी प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, वो उसके कर्म के फल के कारण है। पर एक भक्त है जो मेरे आश्रय में रह रहा है, उसका देखभाल मैं स्वयं करता हूं, उसको आदेश जो दूंगा वो मेरे द्वारा जाएगा, और उसके पास जो धन जाएगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, वो मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भी कर्मी की धन की तुलना भक्त के धन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्त को जो धन मिला है, भक्त को जो यश मिला है, उसके पीछे भगवान का हाथ है, और कर्मी को जो धन मिला है उसके कर्मों के फल के कारण है। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। इसलिए हमने पहले भी चर्चा किया, भक्तोन उन्मुखी सुकृति, जो सुकृति भक्ति से आती है
और एक सुकृति पुण्य कर्म करके आती है, भोगोन्मुखी सुकृति, इस पे तुलना नहीं की जा सकती। जैसे एक भक्त है, उसने एक जमीन देखी, उसकी इच्छा क्या हुई है, जमीन मिल जाए, यहाँ पे हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाएंगे। और एक कर्मी ने भी वही जमीन देखी, वो कर्मी सोचेगा यहाँ पे फैक्ट्री बनानी चाहिए, मुझे पैसे कैसे ज्यादा कमाए जाए। तो चेतना में अंतर है या नहीं है? चेतना में जमीन आसमान का अंतर है, कार्य वही है पर चेतना में अंतर है। इसलिए जो भक्त होता है पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहता है, और कर्मी जो होता है वो भगवान पे आश्रित नहीं रहता, वो अपने बलबूते पे कार्य करता है, वो सोचता है मैं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 42वें श्लोक में कहा गया, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्या त्यक्तान निभावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वह भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो ये श्लोक दर्शाता है कि भक्ति भी भगवान को प्रिय है और भक्त भी भगवान को प्रिय है। अजामिल का पतन हो गया था ना, ऐसा बताया जाता है। अजामिल ने कुछ सुकृतियां की थी, पूर्ववर्त आचार्य वर्णन करते हैं उसने कुछ साधु संग किया था। क्योंकि आप देखिए ब्राह्मण कुल में जो जन्म है कुछ तो मंत्रों का उच्चारण करेगा ना, उसको ये तो पता चलेगा ना नारायण कौन है। तो कुछ साधु की संगति के कारण उसने अपने छोटे पुत्र का नाम क्या रखा, नारायण, और यही सुकृति उसको लाभ दे गई, इसलिए वो भगवान को प्राप्त कर लिया। त्रुटि हो गया था पर जब उसको पश्चाताप हुआ, अब भागवतम पढ़ेंगे, उसने संकल्प पूर्वक दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब इस वेश्या का त्याग कर दूंगा। तुरंत वह उठकर कहाँ के लिए कहाँ चलने लगा, कहाँ जाने लगा, हरिद्वार। वहां पे जाकर उसने विष्णु के मंदिर में आश्रय लिया और विष्णु के मंदिर को साफ करता था, विष्णु के दर्शन करता था, विग्रह के दर्शन करता था, कानों से कथा सुनता था। उसने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई, और जो विष्णुदूत उसको बचाने के लिए आए थे उस समय लेकर नहीं गए, वही विष्णुदूत विमान लेकर उसको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए। तो भक्त भगवान को प्रिय होता है, और भक्त के जीवन में कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। परंतु उस भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए चलो क्षमा कर दिया तो मैं ये त्रुटि बार बार करता रहूंगा और भगवान क्षमा करते रहेंगे। नहीं, जानबूझकर करना ये बहुत बड़ा अपराध है, पर गलती से हो जाना ये अपराध नहीं है। इसलिए जब आपको ज्ञान मिल जाता है ये नहीं करना है तो उसको हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है, और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वह इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहे। सबको गाइडेंस चाहिए नहीं चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना गाइडेंस के, बिना मार्गदर्शन में भगवत प्राप्ति कर ले या उस क्षेत्र में परिपक्व हो जाए? नहीं। इसलिए हमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु की आवश्यकता है। वो हमारी गलतियां बता सकते हैं। कभी कभार भक्तों को अपनी गलतियां पता नहीं चलती, पर दूसरा कोई बताता है तब हमें पता चल सकता है कि हम क्या त्रुटि कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए दूसरे के मार्ग निर्देशन में रह के भक्ति करना बहुत आवश्यक है। ये तो हम मन के वशीभूत होकर भक्ति करेंगे, स्वतंत्र होकर भक्ति करेंगे जो उत्पात मचाएगी समाज में। इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। जो भी आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्टी है, संशय है, तो आके पूछना चाहिए। जब आप कुछ भी पूछोगे नहीं, अपने मन से करोगे, तो वह सही मार्ग पे आप नहीं चल पाओगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं गंभीर भक्त को भगवान बाहर से मदद करते हैं।
शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के माध्यम से, और अंदर वो चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती है। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे मार्ग निर्देश करते हैं? पहला साधन कौन सा है? साधु शास्त्र और गुरु। जैसे कोई समस्या आती है जीवन में, तो साधु या गुरु के पास जाकर हम उसका हल पूछ सकते हैं। कभी कभार वो भी नहीं हो पाता तो हम शास्त्र खोल के बैठते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। एक तरीका तो ये है जो सबके साथ होता रहता है। और दूसरा विधि क्या है, दूसरा साधन क्या है? या भगवान स्वयं उसको मार्ग निर्देश करते हैं। ये बहुत कठिन है, ये तो शुद्ध भक्त के लिए है। पहले वाला जो साधन है वो साधकों के लिए है, नवदीक्षित भक्तों के लिए है। और जो दूसरा साधन है वो शुद्ध भक्तों के लिए है। भगवान प्रत्यक्ष आकर उनको बताते हैं, या तो स्वप्न में आके बताएंगे, या बहुत प्रगतिशील है तो स्वयं आके बताएंगे। इस तरह से वह भक्त उस भक्ति के मार्ग में सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है वह किससे समझी जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? शास्त्र से और गुरु से। इसलिए आप देखो स्कूल कॉलेज में तो क्या चलता है, कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती है? वो कोई योग्य ढंग नहीं है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, अविद्या के पीठ है, वो टीचर पढ़ा रहा है और जो विद्यार्थी है क्या कर रहा है, कभी कभार उसको चौक मार रहा है, उसको कभी उल्टा प्रश्न पूछ रहा है, कभी कभार तो पिस्टल दिखा के डरा भी देते हैं, हमको पास करना है। पर आप ऐसा पद्धति गुरु के सामने नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान आप चुनौती देके नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए पहला गुण क्या है? विनम्रता। आपको शरणागत होना पड़ेगा गुरु को। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या बोले? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन, ऐसे गुरु के पास जाओ, क्या करो? उसके पास जाकर प्रणिपात, पहले सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ, गिर जाओ, उसके बाद उनकी सेवा करो, तब आपका अधिकार है प्रश्न पूछने का। ये विधि है आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की। इसलिए जिसको गुरु पे पूर्ण श्रद्धा है उसको शास्त्र का ज्ञान पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो। इसलिए बताया जाता है एक व्यक्ति भागवत होता है, एक ग्रंथ भागवत होता है। व्यक्ति भागवत की सेवा करने से ग्रंथ भागवत के सारे सिद्धांत पता चल जाते हैं। हमने रंगनाथ में जो ब्राह्मण रहते थे उनका कहानी सुना था। उनको पढ़ना नहीं आता था, अशिक्षित थे, और जैसे उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया? श्रद्धा पूर्वक। मुझे पढ़ना नहीं आता और जो मेरे गुरु ने बोला मुझे वो करना है। तुरंत कृष्ण ने उनको आलिंगन दिया, कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। यदि मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। अब गुरु परंपरा में आकर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो मतलब उसको कृपा प्राप्त हो गई है। और कृपा कब प्राप्त होगी? जब उसके आदेशों का पालन किया जाएगा। खाली दीक्षा लेने से नहीं होगा, वो आज्ञा का पालन भी होना चाहिए, तभी कृपा प्राप्त होती है। और भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं उस जीव के लिए? किस रूप में प्रकट होते हैं? गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवत प्राप्ति करनी थी
भगवान किस रूप में आए? नारद जी के रूप में आए। उनको पूरा मार्ग दिखाया नहीं दिखाया? उसके पश्चात इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए भक्त कभी भी अपने को अकेला नहीं मानता, वो अपने साथ अपने स्वामी को मानता है, भगवान को मानता है। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। जब उसको गुरु का मार्गदर्शन मिल गया, उसको शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया और वो अपने जीवन में उतार रहा है, तो माया का मोह नष्ट हो जाएगा। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। और निश्चित लक्ष्य क्या है? कहां जाना है हमको? भगवत धाम जाना है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मैं बुद्धि देता हूं, पर कब देता हूं? जब वो सतत मेरा कीर्तन करता है। किस तरह? प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक उसको बुद्धि देता हूं। और वो बुद्धि कौन सी होती है? भौतिक भोग करने की बुद्धि होती है, भगवान के धाम ले जाने वाली बुद्धि होती है, भगवत धाम ले जाने वाली बुद्धि होती है। भगवान कहते हैं मैं उसका भार उठाता हूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है, कौनते प्रति जान ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत दिया गया है और श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 17 से 20 में इसकी और व्याख्या हुई है। अब वो 4 श्लोक पढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवतम के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में 17वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक में बहुत सुंदर सिद्धांत बताया गया है। इन 4 श्लोकों में कहा गया है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्त्वय भद्राणि विदुनोति सुहर्षताम्। यहां से प्रक्रिया शुरू होती है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। जब आप कृष्ण की कथा सुनते रहोगे, सुनते सुनते आपको रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तब आपके हृदय से वो भौतिक भोग की इच्छा समाप्त होगी। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, ठीक से सुनना चाहिए। हमने पहले भी इस पर चर्चा किया था। धीर पुरुष से कैसे सुनना चाहिए? 2 सिद्धांत बताए थे, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। याद आया कुछ? ये 2 तरीके से कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक, तब वो कार्य। अब डॉक्टर के पास आप गए, बीमारी है, डॉक्टर ने बोला 4 समय दवाई लेना इस समय पे, आप डॉक्टर के बताए हुए समय पे नहीं ले रहे हो, अपने समय पे ले रहे हो, तो बीमारी जाएगा क्या? हमारी बीमारी क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते, क्योंकि हम प्रेम पूर्वक नहीं सुनते, इसलिए वो अनर्थ बैठा हुआ है अंदर। वो आलस, काम, क्रोध नहीं जाता, क्योंकि दो तत्व हमने अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं किए। श्रद्धा भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, बस आके बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, वक्त आते हैं 10 मिनट लेट, तो इससे पता चलता है आपकी कितनी श्रद्धा है। ऑनलाइन वाले भी थोड़ा लेट हो जाते हैं, उनका पता चलता है कितनी श्रद्धा है। सत्य बात है। संसारी कार्यों में तुरंत श्रद्धा आ जाती है, कुछ खरीदना हो तुरंत श्रद्धा आ जाएगी, कहीं विदेश जाना हो तुरंत श्रद्धा आ जाएगी, पर भगवान पे इतनी जल्दी श्रद्धा क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? प्रश्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण का इतना गहन अंधकार हमारे हृदय में बैठा हुआ है कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इसलिए हमें बताया है सुनने की विधि, ठीक से सुनोगे तब कृष्ण कथा के माध्यम से आपके हृदय में आकर आपके कलमश को हटा देंगे। और वो विधि है श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक। और अगले श्लोक में कहते हैं, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। अभी आपने ठीक से सुन लिया, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सुना, उसका परिणाम क्या है? अभी श्लोक में बताया गया है कि जब कोई श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनता है
नित्यम सुनता है, नित्यम मतलब सतत, रोज। एक सतत होता है 24 घंटा, एक सतत होता है एक आपने निर्धारित समय फिक्स किया, रोज आप सुनते हो, उसको भी सततम बोला गया, नित्यम बोला गया। जब आप इस तरीके से सुनोगे, इस विधि से सुनोगे, तो क्या होगा, आपकी जो कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति है वो निष्ठा पे पहुंच जाएगी, अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाएगी। निष्ठा पे जब पहुंच जाएगी तो आगे का मार्ग आसान हो जाएगा। अनर्थ निवृत्ति से निकलना ही बहुत कठिन है, और वो विधि यही बताई जा रही है कि भगवान की कथा का श्रवण श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक। भाई धुंधकारी ने भी तो सुनी ना श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक कथा। पद्म पुराण में आता है ना, धुंधकारी जो प्रेत योनि में था, उसने श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सुना, मनन चिंतन किया, इसलिए विष्णु दूत आ गए उसको भगवत धाम ले जाने के लिए। तो गोकर्ण ने पूछा, सबने कथा सुनी, इनको आप क्यों नहीं लेके जा रहे भगवत धाम? बोले इन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक नहीं सुना। इसलिए भक्ति शास्त्री की डिग्री उन्हीं को मिलेगी जो श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। मजाक कर रहा हूं। उसके आगे का श्लोक है, अब आपने श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सुन लिया, आप निष्ठा को पार कर गए, फिर उसके आगे का परिणाम क्या होता है? देखिए क्या मतलब प्रोसेस बताया गया। भागवतम कोई ऐसा नहीं है कौन सा श्लोक कहीं पे भी लाके रख दिया, हर एक श्लोक दूसरे से लिंक है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेता एतेरना विद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, कृष्ण की कथा सुनते सुनते प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पे आ जाता है, तो उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, काम इच्छा और लोभ लुप्त हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है। सत्वगुण में स्थित होना है तो भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक। और अंतिम में 20वां श्लोक, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। इस प्रकार जब सत्वगुण में से विशुद्ध सत्व में आ जाता है, ऐसा भक्त, उसका मन भक्ति के संसर्ग में प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, वह कभी दुखी नहीं होता, उसकी भौतिक संगति छूट जाती है, और भगवान के सही वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त कर कर वह भगवत धाम चला जाता है। ये प्रोसेस है। आप नारद मुनि के भी चरित्र में देख लीजिए, वहां पे भी बताया गया है, वहां पे उन्होंने शुद्ध भक्तों के मुख से चातुर्मास्य में जो उनके गांव में आए थे, उन्होंने श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक कथा सुनी, तब जाके उसका लाभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा 108 बार सुनते थे, रोज रोज मैं बात कर रहा हूं। हमारे संस्था में भी ऐसे ऐसे आचार्य हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज चैतन्य चरितमृत 30 बार पढ़ चुके हैं, 30 बार, 30 टाइम्स पूरा चैतन्य चरितमृत। मैं एक बुक का बात नहीं कर रहा, चैतन्य चरितमृत खत्म होता है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज श्रीमद् भागवतम 50 बार पढ़ चुके हैं, पूरा 50 बार। खत्म होता है महाराज फिर शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या, उनको रस मिल रहा है, आस्वादन मिल रहा है। तो बारंबार पढ़ते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। अब अंतिम पैराग्राफ में आते हैं। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। हमने सुना अभी, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये कर्म कांड वाला पुण्य नहीं है, ये भक्ति को बढ़ाने वाला पुण्य है। कर्म कांड पे पुण्य और भक्ति का पुण्य जमीन आसमान का अंतर है, उसका हमने चर्चा किया है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वह समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है, और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं, और प्रकृति के अधम रजो तथा तमो का प्रभाव पूर्णतः लुप्त हो जाता है। सही है ना? प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, इन हिप्पियों को जब उन्होंने भक्त बनाया, तो ये तमोगुनी रजोगुनी थे, ये सत्वगुण में आ गए, और देखिए कैसा जीवन जी रहे हैं।
एकदम शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं, मांस भक्षण छोड़ दिया, मदिरा पान छोड़ दिया, पर स्त्री पर पुरुष गमन छोड़ दिया, तो शुद्ध भक्त की शक्ति होती है। और इनके अंदर ब्राह्मण गुण आ गए। भक्त अपनी भक्ति में सेवा के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो जाता है और इस प्रकार वह भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। ज्यो ज्यो सारे संशय घटते जाते हैं त्यों तो वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। तो जैसे जैसे प्रगति होती जाएगी, जैसे जैसे अनर्थ निकलते जाएंगे, वह भक्ति की परम अवस्था को प्राप्त करके शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। भक्ति में भी कुछ तकलीफें आती हैं, कष्ट आते हैं, उसको सहन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशो परिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।